ज्ञानाञ्जन ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। ये क्लास जो भक्त दीक्षा लेने की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर उनकी सुविधा के लिए है। उनका विश्वास बढ़े कि जो प्रोसेस, जो पद्धति हम अपनाने जा रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। तो हमने भक्ति की विशेषता के बारे में पिछले कुछ 6 सप्ताह में बताया कि भक्ति जो है, श्री रूप गोस्वामी ने उसको बताया है। एक ग्रंथ लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति एक रस हमें देती है, एक आनंद देती है, और वो आनंद कैसा है? वो अमृत के समान है। और कितना है? सागर के समान है। भक्ति रसामृत सिंधु। उसी भक्ति रसम सिंधु ग्रंथ में भक्ति के 6 विशेष गुण बताए गए हैं, जिनकी चर्चा हमने पिछले सप्ताहों में की है। क्लेशाग्नि, भक्ति हर प्रकार के कष्ट को जड़ से मिटा देती है। पाप करने की हमारी जो इच्छा होती है, जो आदत होती है, प्रवृत्ति होती है, उसको समाप्त कर देती है, और कोई साधन ऐसा नहीं कर सकता। भक्ति शुभदा, हर किसी के लिए भक्ति मंगलदायक है। पशु पक्षियों के लिए भी मंगलदायक है। भक्ति करने से देवताओं के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, और भक्ति एक विशेष प्रकार का हमें सुख देती है। तीसरा गुण हमने बताया मोक्ष लघुकृता। भक्ति से जो आनंद मिलता है वो जो मोक्ष के आनंद है, मोक्ष से मतलब ब्रह्म ज्योति में समा जाना, ज्योत में ज्योत समा जाना जिसे कहते हैं, वहाँ जो आनंद मिलता है, वो भक्ति में जो आनंद मिलता है उसकी तुलना में बहुत तुच्छ है, जैसे एक बूंद और एक सागर। इसलिए भक्ति को मोक्ष लघु कृता कहा गया। भक्ति मोक्ष को लघु, छोटा, कृता कर देने वाली। चौथा गुण मिलता है सांद्रानंद विशेषात्मा। भक्ति से जो आनंद मिलता है वो इस भौतिक जगत के जितने भी सुख हैं उन सबसे अधिक है। स्वर्ग के जितने भी आनंद है, भोग है, उन सब से भी भक्ति का जो आनंद है वो अनेकों गुना अधिक है।
और मोक्ष के आनंद से वो हमने आपको बताया है। इसलिए भक्ति सांद्रानंद विशेषात्मा, भक्ति हमें एक विशेष प्रकार का आनंद प्रदान करती है। पांचवा बताया, भक्ति जो है श्री कृष्ण आकर्षणी। केवल भक्ति एक ऐसा साधन है जो भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करता है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त है। भगवान का नाम है मदन मोहन। वो मदन को, जो उस दुनिया का सबसे आकर्षक व्यक्ति है, उसको श्री कृष्ण आकर्षित करते हैं, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन। लेकिन राधा रानी श्री कृष्ण को भी आकर्षित करती है, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। और छठा गुण हमने बताया भक्ति का पिछले सप्ताह, सुदुर्लभा। कोई भी वस्तु जिसमें इतने सारे गुण हो, निश्चित रूप से वो कठिनाई से प्राप्त होगी, दुर्लभ होगी। और भक्ति में तो इतने विशेष गुण है, इसलिए भक्ति का एक गुण है सुदुर्लभा, बहुत बहुत कठिनाई से मिलने वाली है। इसके दो कारण हमने बताए। एक तो कि भगवान श्री कृष्ण भक्ति को आसानी से नहीं देते, वो भक्त की पहचान परख करके देते हैं कि ये भक्ति के बदले में कोई और भौतिक वस्तु तो नहीं मांगता। जो शुद्ध भक्ति ही चाहते हैं, उन्हें देखकर कृष्ण उन्हें भक्ति प्रदान। दूसरा, भक्ति हम अपने प्रयास से नहीं प्राप्त कर सकते, भक्ति हमें किसी शुद्ध भक्त की कृपा से मिलती है। तो हमारे युग के सबसे महान भागवत ऐसे भक्त हुए हैं, हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद, जिनका आजकल हम 125वां जन्म दिवस सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने भक्ति प्राप्त करने का हमें सबसे सरल साधन बताया। भक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं एक भक्त की कृपा से, गुरु की कृपा से। तो श्री प्रभुपाद जी के अनेकों ऐसे समर्पित शिष्य हैं जो जिनके पास दीक्षा देने की जिम्मेदारियां हैं। तो उनमें से हम किसी को भी चुन सकते हैं। तो हमारे वो प्रामाणिक गुरु हैं और उनकी कृपा से हमें शुद्ध भक्ति जो है वो प्राप्त हो सकती है। ये 6 बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, और इनको याद रखेंगे तो हमें उत्साह मिलेगा, हमें प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, भक्ति बहुत उत्तम वस्तु है। आज हम चर्चा करते हैं हमारे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण, उनमें क्या विशेष गुण है। क्योंकि उनके गुणों के बारे में हम जानेंगे तो हम उनकी ओर भी आकर्षित होंगे, तभी हम अपनी पूरी तरह से उनको समर्पित कर पाएंगे। तो श्री कृष्ण के अनंत गुण है। भगवद गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो अतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुधा भाव सब। इस दुनिया में जो कुछ भी है उस सब का स्रोत मैं हूँ। अहम सर्वस्य प्रभु मतः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही प्रकट होता है। आध्यात्मिक लोक भी, भौतिक जगत भी, और हम जीवात्माएं भी। पूरी आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति और तटस्थ शक्ति, इन सब के स्रोत जो है भगवान श्री कृष्ण है। इति मत्वा भजन्ति मां बुधा भाव समन्विता, कहते हैं जो बुद्धिमान लोग हैं उस बात को जानकर प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं। एक और श्लोक है, इसमें भगवान के बारे में बताया गया बड़ा सर्व ऐश्वर्य, सर्व माधुर्य, कारुण्य, स्वरूप पूर्णता, भक्त वात्सल्य आत्मपर्यंत वदान्यता। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे बताया सर्व ऐश्वर्य, भगवान श्री कृष्ण सर्व ऐश्वर्य पूर्ण है। 6 ऐश्वर्यों की बात शास्त्रों में की गई है। ईश्वरस्य समग्रस्य यशस्वी वीर श्रेया ज्ञान वैराग्य शन्ना भंगित इंगना। 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक धनवान, सबसे अधिक त्यागवान, और सबसे अधिक प्रसिद्ध, मशहूर। ये 6 गुण जिस व्यक्ति में जन्म से हो, अंत तक रहे,
और अनलिमिटेड क्वांटिटी में, उसे भगवान कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण में ये 6 गुण, सर्व ऐश्वर्य, 6 के 6 ऐश्वर्य, वो सबसे अधिक सुंदर है, सबसे अधिक बुद्धिमान है, सबसे अधिक शक्तिशाली है। छोटे-छोटे छोटी अवस्था में 6 दिन के उन्होंने पूतना को मार दिया, अनेकों राक्षसों को उन्होंने वध किया बिना किसी शस्त्र को उठाए। 7 साल के थे गोवर्धन पर्वत को उठाए। उनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है और शक्ति उन्हें आरंभ से ही, उनके प्रकट से उनमें है। और ऐश्वर्य, सबसे अधिक धनवान है, द्वारकाधीश है वो। द्वारका में उनकी 16,108 रानियां हैं और हर रानी के लिए अलग एक महल है और उन्होंने अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तारित किया है। ये उनका ऐश्वर्य है। और प्रसिद्ध, वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने लीला की, लेकिन आज भी लाखों लाखों लोग उनकी लीलाओं को याद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उनसे अधिक प्रसिद्ध कौन होगा? कई बार जो आधुनिक लोग हैं या नास्तिक लोग हैं, हमारे शास्त्रों को, जिनमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, उन्हें कहते हैं कि ये तो एक नावल के समान है। लेकिन नावल आज भी लिखे जाते हैं, आज भी कहानियां लिखी जाती हैं। कौन से नावल का, कौन सी कहानी का हीरो 50-100 साल से अधिक जीता है? 50-100 साल में सब लोग भूल जाते हैं उनका, लेकिन श्री कृष्ण को आज भी लोग 5,000 साल के बाद भी याद करते हैं। ये परम सत्य है, ये घटना यथार्थ है। श्री कृष्ण परम भगवान है। वो 5,000 साल पहले आए और उन्होंने ये अद्भुत लीलाएं की। श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसिद्ध है। और छठा गुण है, श्री कृष्ण सबसे अधिक वैराग्यवान है। जिस व्यक्ति के पास इतने समृद्धि हो, 5 गुण हो, उनसे अटैच होगा। लेकिन श्री कृष्ण किसी वस्तु से अटैच नहीं है, आसक्त नहीं है। वृंदावन के लोग, वृंदावन वासी कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जब उन्हें विश्व कल्याण के लिए, असुरों का वध के लिए, कंस, शिशुपाल, जरासंध जैसे राक्षसों का संहार करने के लिए जाना था, तो उन्होंने वृंदावन को छोड़ दिया और फिर वो वृंदावन में लौटकर नहीं आए। ये उनका त्याग है। और जाते समय श्री कृष्ण का इतना बड़ा परिवार था, उनकी 16,108 रानियां थी, हर रानी से 10 पुत्र थे, एक पुत्री थी, और आगे उनके पुत्रों को भी इसी प्रकार से इतनी संतान, लाखों की संख्या में उनका परिवार था। लेकिन श्री कृष्ण के सामने ही वो सारा परिवार आपस में लड़कर, उनकी इच्छा से लड़कर समाप्त हो गया। श्री कृष्ण को किसी से आसक्ति नहीं है, पूर्ण तरह विरक्त है। इसलिए ये जो 6 गुण हैं, ये सिद्ध करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है। तो सर्व ऐश्वर्य, सर्व माधुर्य, और श्री कृष्ण पूरी तरह से पूर्ण माधुर्य से युक्त है। और 4 जो विशेष माधुर्य है, वो केवल भगवान श्री कृष्ण में ही है। उनकी वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और रूप माधुरी। उनकी जैसी कोई वेणु नहीं बजाता, उनके जैसा सुंदर कोई नहीं, उनके जैसा रूप किसी का नहीं, उनके जैसा प्रेम कोई नहीं करता, और उनकी जैसी लीलाएं कोई नहीं। सर्वैश्वर्य, सर्व माधुर्य, कारुण्य स्वरूप पूर्णता, और सबसे अधिक वो करुणा में है। उनकी करुणा का कोई अंदाजा नहीं हम लगा सकते। हम सब उनसे बिछड़े हुए उनके जीव हैं, आत्माएं हैं। हम उन्हें भूल गए हैं, लेकिन वो हमें नहीं भूले। वो हमें वहां वापस बुलाने के लिए अपने पास स्वयं आते हैं, शास्त्रों की रचना करते हैं और अपने परिकरों को, भक्तों को, नित्य मुक्त भक्तों को भेजते हैं। तो उनसे अधिक और करुणा में कौन? सर्व ऐश्वर्य,
सर्वमाधुर्य स्वरूप, कारुण्य स्वरूप पूर्ण था। तो उनकी जो पर्सनैलिटी है परफेक्ट है, वो परिपूर्ण उनका व्यक्तित्व है। और अगली लाइन लिखा है, भक्त वात्सल्य आत्म पर्यंत उदान्य था। और उनके जो भक्त वात्सल्य इतने हैं वो, कि वो अपने आप तक को प्रदान कर देते हैं। उदान्य था, इतने उदार है वो, कुछ भी दे सकते हैं। तो भक्त वत्सल भगवान श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान के अनेकों गुण है, अनंत गुण है, लेकिन उनमें उनका जो भक्त वात्सल्य का गुण है, भक्तों को वो जितना प्रेम करते हैं, वत्स का मतलब होता है गाय का बछड़ा। गाय जितना अपने बछड़े को प्रेम करती है, अपने बछड़ी को प्रेम करती है, उनका प्रेम बड़ा प्रसिद्ध है। उसी प्रकार श्री कृष्ण अपने भक्तों को प्रेम करते हैं और उनके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। भक्त वत्सल्य पर्यंत वदन्य था, और वो बहुत बड़े उदार हैं। कोई उनको छोटा सा भी उनके लिए कुछ करे, सोचते मैं इसको क्या दे दूं, इसने मुझे कितना कुछ दिया है, कितना कुछ दिया है, क्या दे दूं मैं इसको, क्या दे दूं मैं, क्या तो उनकी उदारता, उनका जो भक्त वात्सल्य है, ये दो गुण बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों में भक्त वात्सल्य, भगवान का जो भक्त वात्सल्य है, वो सबसे अधिक हमारे काम का है। यदि हम भक्ति करते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हो सकते हैं, और फिर उनकी कृपा सदा हमारे साथ रहती है। अनेकों उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं, जिनसे पता लगता है कि किस प्रकार भगवान भक्तों को प्रेम करते हैं। वो भक्त छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी योनि में हो, धनी हो, निर्धन हो, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव ग्रही जनार्दना, भगवान केवल भाव देखते हैं। मैंने पहले ही बताया था, मूढ़ो वदति विष्णाय पंडित वदति विष्णवे उभौ तौ समम पुण्यम भाव ग्रही जनार्दना। कि जो अनपढ़ है, मूढ़ है, वो विष्णाय कह के नमस्कार करता है भगवान विष्णु को, जो ग्रामेटिकली गलत है। और जो पंडित है वो विष्णुवे कह के नमस्कार करता है, जो ठीक है। लेकिन उभौ तौ समम पुण्य, भगवान के लिए दोनों समान है, दोनों बराबर है। भाव ग्रही जनार्दना, भगवान केवल भाव को ही देखते हैं। गिलहरी और हनुमान जी की जो कथा है, बड़ी महत्वपूर्ण है इस बारे में। लंका जाने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बन रहा था, और उस पुल में नल नील, ये वरदान था कि जिस पत्थर को फेंक देंगे वो तैर जाएगा। तो बड़े बड़े पत्थर भालू बंदर ला कर दे रहे थे उन्हें, उस पर वो सीताराम का नाम लिखते थे, वो तैर रहे थे। हनुमान जी बहुत बड़े बड़े पत्थर ला रहे। एक गिलहरी थी, वो भी सेवा करना चाहती। वो उन पत्थरों के बीच में रेत के कण डाल रही थी, ताकि जो पुल है ये स्मूथ बने, इसमें नोक ना हो पत्थरों की। तो वो क्या करती थी, वो समुद्र में अपने शरीर को गीला करती थी, बाहर आकर रेत में लेटती थी, रेत के कण उसके शरीर से चिपक जाते थे। उन रेत के कणों को वो उस पुल के ऊपर झाड़ देती थी। वो कई बार हनुमान जी के रास्ते में आई, हनुमान जी ने उसे हटाया। उसने कहा मैं भी सेवा कर रही हूँ। हनुमान जी का क्या सेवा कर रही हो, तुमने बताया। एक बार हनुमान जी ने उसको उठाकर दूर फेंक दिया, उसे बुरा लगा। भगवान श्री राम के पास है, उसने श्री राम से बताया कि मैं इस प्रकार सेवा कर रही हूँ, और हनुमान जी मुझे बार बार हटा देते हैं। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को बुलाया और समझाया कि देखो, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है तुम ये सेवा कर रहे हो, लेकिन जितनी सामर्थ्य इस
गिलहरी की है, उसके हिसाब से ये पूरी समझ के साथ सेवा कर रही है। मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। और विस्मय की बात यह है कि जब वो पुल बनकर तैयार हुआ, तो पूरी तरह से प्लास्टर हो चुका था उस गिलहरी के रेत के कणों के द्वारा। तो भगवान हमारे भाव को देखते हैं, वस्तुओं को नहीं देखते। और जो भगवान को कुछ अर्पण करता है, तो भगवान उसको अधिक से अधिक देने की कोशिश करते हैं। एक बार श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए। द्रौपदी जी उनकी सेवा करती थी। उन्होंने उन्हें कुछ फल ला कर दिए और एक चाकू रखा जो फल काट कर खाने वाले थे। श्री कृष्ण ने फल काटने लगे तो उनकी उंगली कट गई, चाकू लग गया, खून निकलने लगा। भगवान लीला करते हैं। द्रौपदी ने जैसे ही देखा, तुरंत उन्होंने अपनी बहुमूल्य साड़ी को फाड़कर उसमें से एक पट्टी बनाई और भगवान श्री कृष्ण की उंगली ऊपर बांध दी। श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, मैं तुम्हारी सेवा का एक दिन बदला चुकाऊंगा। और ये कथा हम जानते हैं कि किस प्रकार जब द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, उन्हें निर्वस्त्र किया जा रहा था कौरवों की सभा में, उन्होंने पहले सबसे प्रार्थना की, सहायता की। भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से, धृतराष्ट्र से, पांचों पांडवों से। वो तो दास बन चुके थे, कोई उनकी सहायता नहीं कर सका। तो शासन उनका चीर हरण करने के लिए तैयार था। द्रौपदी ने अपने हाथ से रोकना चाहा साड़ी पकड़कर, लेकिन एक अबला नारी 10,000 हाथियों के बल वाले दुशासन को कैसे रोक सकती थी? तो फिर उन्होंने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, विश्व आत्मा विश्व भावना, प्रपन्नो अहम कुरु मध्य अवसीदति, कि मैं आपकी शरण में हूँ। गुरु की सेवा में गुरु की सेवा मेरा अपमान किया जा रहा है। हे कृष्ण, हे भूत भावन, हे सर्वव्यापक, आप प्रकट। और तुरंत भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और द्रौपदी का चीर उन्होंने बढ़ाया। वो जो पट्टी द्रौपदी ने दी थी अपनी साड़ी की, उसके बदले अनंत साड़ियां भगवान श्री कृष्ण ने दी। और दुशासन थक गया, लेकिन साड़ियों का अंत नहीं हुआ। तो भगवान छोटी से छोटी की गई सेवा को भी नहीं भूलते। हमें ध्यान रखना चाहिए ये बात को। खोला बेचा श्रीधर एक केला और केले के पत्ते बेचने वाले भक्त थे, नवद्वीप में रहते थे। और महाप्रभु निमाई पंडित, उस समय उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, तो उसके पास प्रतिदिन जाया करते। और वो एकदम ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे, ज्यादा मूल्य नहीं लेते थे। और जितनी उनको आमदनी होती थी, उसका आधा वो गंगा जी की आराधना में सब खर्च कर देते थे। बड़ा सिंपल निर्वाह करते थे। आप रोज पहुंच जाते थे उनके पास। कहते कि श्रीधर, तुम अधिक मूल्य चार्ज करते हो। कहते नहीं निमाई पंडित, मैं तो बिल्कुल कम से कम करता हूँ। वास्तव में महाप्रभु प्राइवेट में उन्हें युधिष्ठिर का अवतार बताते थे कि वो युधिष्ठिर है, सत्यवादी है, लेकिन प्रेम कलह उनसे जाकर करते थे। और फिर करते करते कहते कि नहीं, मैं तो इतने पैसे दूंगा। तो श्रीधर कहता कि निमाई पंडित, आप इन्हें फ्री ले जाओ, ऐसे ही ले जाओ। तो कई बार महाप्रभु ऐसे ही ले जाते थे। और ये उनका ऑलमोस्ट प्रतिदिन का कार्यक्रम था। निमाई पंडित जो परम भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण में एक साधारण से व्यक्ति, खोला बेचा श्रीधर, उसके साथ 2-3 घंटे प्रतिदिन प्रेम कलह करते थे। उन्हें अच्छा लगता था। तो एक दिन जब महाप्रभु महाप्रकाश लीला कर रहे थे,
विष्णु रूप में प्रकट थे और सबको वरदान दे रहे थे, तो उन्होंने फिर श्रीधर को याद किया। वो जो सेवा वो केले के पत्ते की उनके देकर करता था। उन्होंने कहा कि श्रीधर को बुलाओ। उसका नाम श्रीधर था, लेकिन लोग उसे केवल खोला-वेचा के नाम से जानते थे। तो लोग सोचने लगे श्रीधर कौन है? फिर वहाँ पे बोला खोला-वेचा श्रीधर। तो श्रीधर के पास गए, कहा श्रीधर, भगवान विष्णु तुम्हें बुला रहे हैं। निवाई पंडित ने विष्णु रूप दर्शाया है। सुनते ही वो मूर्छित हो गया कि मेरा इतने सौभाग्य कि मुझे बुला रहे हैं। उसे उठाकर लेकर गए, महाप्रभु के चरणों में लिटा दिया। महाप्रभु ने उसे छुआ, उठ बैठा वो, भगवान के विष्णु रूप के दर्शन किए। भगवान ने उसने कहा कि महाप्रभु, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। कि महाप्रभु ने सरस्वती को आदेश दिया कि तुम इसकी जीवा पर स्थापित हो जाओ, और सरस्वती जीवा पर स्थापित हो गई और श्रीधर ने बहुत सुंदर स्तुति की है महाप्रभु की। उसके बाद महाप्रभु ने कहा कि श्रीधर, तुमने बहुत दुख देखा है, तुमने बड़ी निर्धनता देखी है, तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए ठीक से स्थान नहीं है, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। तुम्हारे लिए एक सुंदर महल बना सकता हूँ, मैं तुम्हें 8 सिद्धियां दे सकता हूँ, मैं तुम्हें वैकुंठ दे सकता हूँ। लेकिन श्रीधर ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया कि नहीं महाप्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, अपना जीवन ठीक से गुजारा कर रहा हूँ, खाने को भी मिल जाता है, पहनने के भी कपड़ा मुझे मिल जाता है, रहने के लिए जैसा भी है मेरे पास ठीक है। महाप्रभु ने कहा कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लो। उसने कहा आप यदि कुछ भी देना चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि वो निमाई पंडित जो मेरे हृदय में, जो मेरे साथ हर रोज छेड़छाड़ किया करता था, वो सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे, उसी प्रकार से मेरे साथ वो प्रेम कलह करता रहे। उस खोलावच श्रीधर की सेवा को चैतन्य महाप्रभु भूले नहीं। लेकिन भक्त कुछ नहीं मांगते भगवान से। जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, तो वो एक ब्राह्मण के घर रुके थोड़ी देर के लिए। ब्राह्मण ने कहा कि महाप्रभु आप बैठिए, कुछ ग्रहण कीजिए। तो उसने कहा कि उदास दिखाई दिया। महाप्रभु बस क्या बात, तुम क्यों उदास क्यों? उन्होंने कहा कि महाप्रभु, रावण सीता मैया को उठा कर ले गया, उसने उनका स्पर्श किया, इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ और मेरा किसी काम पे मन नहीं लगता। तो सिंपल सा था, उन्होंने महाप्रभु के लिए बनाकर दिया भोजन, आपने ग्रहण किया, लेकिन उसकी चिंता को देखकर महाप्रभु परेशान हुए और वो ये बात मदुराई की है, महाप्रभु चले गए। वो श्रीरंगम में पहुंचे, वहां उन्हें एक ब्राह्मण कूर्म पुराण से पाठ कर रहा था। उसमें लिखा हुआ था कि सीता हरण से पहले भगवान श्री राम ने जो असली सीता जी थी, उन्हें अग्नि में रहने के लिए कह दिया था और एक छाया सीता को प्रकट कर दिया था, और जो रावण ने जिस सीता को छुआ वो छाया सीता थी। जब ये श्लोक महाप्रभु ने सुना तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे ये ग्रंथ चाहिए, लेकिन ग्रंथ कोई नहीं देता। तो महाप्रभु ने अपने हाथ से उस कूर्म पुराण का अनुवाद, उसका ट्रांसलेशन, उसको लिखा, उसकी कॉपी की और उनको वो कॉपी देकर ओरिजिनल कॉपी ली, और ओरिजिनल कॉपी लेकर वो मदुराई में आए और उस ब्राह्मण को दिखाया कि तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। रावण ने सीता जी को नहीं छुआ, रावण ने
एक छाया सीता को छुआ है। जैसे उस ब्राह्मण ने उस कूर्म पुराण में उस श्लोक को पढ़ा, वो प्रफुल्लित हो गया, नाचने लगा। उसने कहा कि महाप्रभु, आप थोड़ी देर विराजिए, मैं आपके लिए सुंदर फीस्ट बनाता हूँ। उसने बहुत सारा कुछ इकट्ठा किया और महाप्रभु के लिए बहुत अच्छे पकवान बनाए और अपने मन से उन्हें फिर भोग अर्पण किया। तो महाप्रभु को उस ब्राह्मण की दशा याद रही। मदुराई से श्रीरंगम पहुंच गए, लेकिन उसकी चिंता उन्हें याद रही। तो भगवान जो है, कोई भी उन्हें याद करता है, उनकी सेवा करता है, उन्हें समर्पित है, तो उसको हमेशा याद रखते हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। टिटहरी एक पक्षी होता है, वो नर और मादा 2 टिटहरी थे। उनके बच्चे युद्ध भूमि में पड़े हुए थे और वो बार-बार उनके ऊपर जा रहे थे। उन्हें समझ आ गई थी कि अब युद्ध शुरू होगा। उनके जो बच्चे हैं, किसी भी हाथी, घोड़े के पाँव के नीचे आके कुचले जाएँगे और उसके बाद वो उन्हें नहीं देख सकेंगे। हर किसी को अपने बच्चों से प्रेम होता है। उन टिटहरी के बच्चों ने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार भगवान से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, आप हमारी रक्षा करो, इन बच्चों की रक्षा करो। और भगवान हर किसी की प्रार्थना सुनते हैं। उन्होंने अर्जुन आ रहा था हाथी के ऊपर बैठकर, तो कहा कि अर्जुन, सामने वाला एक जो हाथी आ रहा है, अर्जुन रथ पर था, उसने सामने एक हाथी पर एक भगदत्त नाम का सैनिक था। ने कहा कि तुम इस हाथी के गले की जो घंटी है, उसको अपने बाण से काट दो और इस प्रकार काटो कि ये जो घंटी है, उन 2 अंडों के ऊपर पड़े। अर्जुन ने वैसा ही किया। घंटी उन अंडों के ऊपर रही और वो अंडे सुरक्षित हो गए। 18 दिन महाभारत का युद्ध चला और 18 दिन के बाद एक सैनिक के घोड़े के पाँव से वो घंटी हट गई और उसमें से टिटहरी के 2 शावक, 2 बच्चे निकले और टिटहरी जब ये देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। तो भगवान जो है, वो हम सब की रक्षा करते हैं, हम सब की बात सुनते हैं। भावग्रही जनार्दना, भक्तवत्सल भगवान है वो। इसलिए हमें हमेशा भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अनेकों कथाएं। श्री प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, जिनका नाम था हयग्रीव प्रभु। बहुत अच्छे भक्त थे वो। उन्होंने प्रभुपाद जी के ग्रंथों का एडिटिंग की, संपादन किया, उन्हें ठीक किया, अनेकों ग्रंथों का। 7-8 साल प्रभुपाद जी के साथ रहे, लेकिन माया बड़ी प्रबल है। 7-8 साल बाद माया का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा और वो प्रभुपाद जी को छोड़कर भौतिक जगत में आ गए। प्रभुपाद जी ने बहुत याद कर कि वेयर इज माई हैग्रीव, वेयर इज माई हैग्रीव, मेरा हैग्रीव कहाँ है, मेरा हैग्रीव कहाँ है, कब आएगा, कब आएगा। लेकिन वो लौटकर नहीं आया। प्रभुपाद जी गोलोक चले गए, जहां से आए थे वहां चले। कुछ साल के बाद हयग्रीव को कैंसर हो गया और जब उसे कैंसर हुआ और तकलीफ हुई, परेशानी हुई, तब उसे भक्त याद आए और वो हयग्रीव प्रभु न्यू वृंदावन में भक्तों के समाज में लौट आए। भक्तों ने उनका स्वागत किया और उन्हें अच्छे प्रकार से रखा, उनकी देखभाल की। निरंतर वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन या तो जप करते रहते थे, सुनते रहते। और
जब सुनते सुनते ही उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया, उन्हें परम गति प्राप्त हुई। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव में आति नास्ति अत्र संशय। जो व्यक्ति अंत समय में मुझे याद करता है, वो निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त करता है। कई बार ये प्रश्न भी आता है, उठता है, यदि अंत समय में व्यक्ति सीरियसली बीमार हो जाए, कोमा में चला जाए, भगवान को याद करने की स्थिति में ना हो, सारा जीवन उसने भक्ति की है, नाम जप किया है, तो उसकी क्या गति होगी? वराह पुराण में भगवान बोलते हैं, बहुत बड़ा आश्वासन वो देते हैं, यदि वातादि दोषेण मद्भक्ता मां न च स्मरेत अहम स्मरामि मद्भक्ता नयामि पराम गति। यदि कोई मेरा भक्त अंत समय में वात, कफ और पित्त इन दोषों के कारण मुझे याद नहीं कर सकता, यदि वातादि दोषेण मद्भक्ता माम न च स्मरेत, यदि मुझे याद नहीं कर सकता, तब क्या होता है? अहम स्मरामि तद्भक्ता, उस भक्त को मैं याद करता हूँ। अहम स्मरामि तद्भक्ता नयामि पराम गति, मैं उसको याद करता हूँ और उसको परम गति प्रदान करता हूँ। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि अंतिम समय हमारी क्या स्थिति होगी। जब हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं, इसलिए प्रहलाद महाराज बताते हैं, कौमार आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवतानि दुर्लभो मानुषो जन्मो अदुर्लभम तदपि अर्थदा, कि मनुष्य को कुमार अवस्था से ही भगवान की भक्ति करनी आरंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो मनुष्य जन्म है बहुत दुर्लभ होते हुए भी अध्रुवम, टेम्परेरी है, लेकिन तदपि अर्थदा, लेकिन फिर भी बहुत काम का है ये। तो हम जब तक स्वस्थ है, शरीर में शक्ति है, भगवान का नाम लेते हैं, तो जल्दी से जल्दी हमें दीक्षा लेकर 16 माला जप शुरू कर देना चाहिए। ये हमारे भविष्य को सुरक्षित करता है। जैसे हमने बताया, पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, इस भौतिक जगत में अनेकों समस्याएं, पग पग पर समस्याएं हैं, और आजकल तो हम देख रहे हैं, ये जो कोविड है, कोरोना है, इसमें हम सबका ये एक्सपीरियंस होगा कि हमारे कोई ना कोई अपने अचानक हमें छोड़कर चले गए। यदि हम भक्ति कर रहे हैं, हमने दीक्षा ली है, 16 माला प्रतिदिन कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, फिर हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दुर्घटना से घबराने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान कहते हैं, यदि वातादि दोषे न मद्भक्ता मां न च स्मरेत अहम स्मरामि मद्भक्ता नयामि पराम गति। यदि किसी बीमारी के कारण मेरा भक्त मुझे याद नहीं कर पाता अंत समय में, तो मैं अपने भक्त को याद करता हूँ और उसे परम गति प्रदान करता हूँ। तो हम भगवान की भक्ति करते रहें। तो आप सबसे हमारी यही प्रार्थना है कि आप भगवान के नेचर को समझे, भगवान का जो स्वभाव है, इसमें जो भक्त वात्सल्य गुण है, बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान अपने प्रति की गई भक्ति को, की गई सेवा को कभी नहीं भुलाते। इसलिए जल्दी से जल्दी जो भी नियम है, उनका
निर्वाह करते हुए हम भक्ति के मार्ग में अग्रसर होने का प्रयास करें। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये अवसर उपलब्ध है। हमने आपको बताया, हर बार बताते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कि वो व्यक्ति सारे ब्रह्मांड में बहुत भाग्यशाली है जिसे गुरु और कृष्ण की कृपा मिलकर भक्ति लता का बीज जिसके हृदय में आरोपित होता है। देखते हैं इस दुनिया में हमारे आसपास कितने लोग हैं, हजारों लाखों लोग हमारे शहर में है, चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली में है। कितने लोग भगवान की ओर आकर्षित होते हैं, कितने लोग शुद्ध भक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। इस समय चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली में केवल 700 के करीब दीक्षित भक्त हैं, और जबकि इनकी पॉपुलेशन 20 लाख के करीब होगी तीनों जगह, ट्राई सिटी की। तो कितना रेयर है ये। तो आप सब, हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारी रुचि इस ओर है। ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो कृष्ण की कृपा हम सब पर है। 50% काम हमारा हुआ है। जो आप सब दीक्षा लेने की तैयारी कर रहे हैं, वो जो 50% है वो दीक्षा के समय पूरा हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह से दीक्षा के लिए तैयारी कीजिए ताकि आप अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें, आप भगवान के धाम में अपनी सीट रिजर्व करा सकें। तो जो बातें आपको बताई जाती हैं वो आप अच्छी तरह से उनका पालन कीजिए। और कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कुछ समय है अभी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस व्यवहारिक तौर पर जैसे हमारी संस्था में जब भक्तों में आपस में व्यवहार बातचीत होती है तो हमें एड्रेस कैसे करना चाहिए। हमें जो ग्रस्त भक्त हैं, जेंट्स को प्रभु जी कहकर हम बुलाते हैं और लेडीज को माता जी कहकर बुलाते हैं। इस तरह से हम आदरपूर्वक उनका बुलाएं। जो मंदिर के जो भक्त हैं, मंदिर में जो ब्रह्मचारी हैं, उन्हें प्रभु जी कहा जाता है। जो कोई सन्यासी आते हैं उन्हें स्वामी जी कहा जाता है, महाराज कहा जाता है। कई बार हम स्वामी को भी प्रभु जी कह देते हैं, वो ठीक नहीं है। वी शुड नो इट। ये जो स्वामी है, सन्यासी है, उन्हें महाराज कहा जाता है। और जो हमारे गुरु महाराज है, वो जब आते हैं उन्हें गुरु महाराज कहकर हम एड्रेस करें। देखते हैं कई बार गुरु को भी भक्त प्रभु जी कह देते हैं। इसके बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। ब्रह्मचारी प्रभु जी, सन्यासी महाराज, और हमारे गुरुदेव गुरु महाराज उनका हमें उसी हिसाब से उनको एड्रेस करना चाहिए। दूसरी बात, भक्तों के बीच में हमारे जो संबंध हैं वो बड़े कॉर्डियल होने चाहिए, सौहार्दपूर्ण होने चाहिए, प्रेममय होने चाहिए। भौतिक जगत में लोग स्वार्थी हैं। जब तक किसी का स्वार्थ सिद्ध होता है वो बातचीत करते हैं, देखभाल करते हैं, लेकिन वहाँ स्वार्थ प्रेरित संबंध है। लेकिन भक्ति के जो संबंध हैं वो होने चाहिए सेवा से प्रेरित संबंध। हमें एक दूसरे की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अच्छे रिलेशनशिप त्याग से बनते हैं, ग्रैबिंग से नहीं बनते, लेने से नहीं बनते। बड़ी सुंदर कथा इस बारे में हमें चैतन्य चरितामृत में मिलती है। चैतन्य महाप्रभु के एक मित्र थे, रघुनाथ। दोनों सहपाठी थे। रघुनाथ ने ग्रामर के ऊपर एक किताब लिखी। चाहते थे कि इस किताब के द्वारा
मुझे कुछ धन की प्राप्ति होगी, मुझे कोई यश की प्राप्ति। तो बात हो रही थी, वो गंगा में नाव पर बैठकर जा रहे थे, तो महाप्रभु ने कहा कि मैंने भी एक ग्रामर पे किताब लिखी है। तो रघुनाथ ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ, तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, मैं कल लेता आऊँगा। महाप्रभु अगले दिन अपनी ग्रामर की किताब लेकर चले गए। नाव पर बैठा हुआ रघुनाथ देख रहे थे। जैसे-जैसे वो किताब को पढ़ते गए, उनकी आँखों से आँसू बहते। उन्होंने कहा कि रघुनाथ क्या बात? मेरी किताब इतनी खराब है क्या कि तुम्हें पढ़कर रोना आ रहा है? उसने टालने की कोशिश। महाप्रभु ने कहा नहीं बताओ क्या बात है? तो रघुनाथ ने कहा कि महाप्रभु सही बात ये है कि तुम्हारी जो ग्रंथ है, वो अति सुंदर है। मैंने भी एक ग्रंथ लिखा था। तुम्हारे ग्रंथ के सामने मेरे ग्रंथ को कोई नहीं पूछेगा। मैंने सोचा था इस ग्रंथ के द्वारा मैं कुछ प्रसिद्धि प्राप्त करूँगा, कुछ धन प्राप्त करूँगा, कुछ यश प्राप्त। लेकिन जब तुम्हारा ग्रंथ भी आएगा मार्केट में, तो मेरे ग्रंथ को कोई नहीं लेगा। इसलिए मुझे थोड़ा-सा दुःख हो रहा है। महाप्रभु ने कहा कि बस इतनी सी बात। उन्होंने तुरंत अपने ग्रंथ को गंगा जी को समर्पित कर दिया और कहा कि रघुनाथ, मेरा ग्रंथ गंगा जी पढ़ेंगी और तुम्हारा ग्रंथ सारी दुनिया पढ़ेगी। रघुनाथ इस त्याग को देखकर और अधिक भावुक हो गया और जोर से रोने लगा। कहने लगा कि महाप्रभु, मेरे ग्रंथ को कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन एक मित्र के प्रति त्याग को, तुम्हारे इस त्याग को सारी दुनिया हमेशा याद रखे। तो रिलेशनशिप को बनाने के लिए, उन्हें मेंटेन करने के लिए त्याग की भावना ज़रूरी है। इसलिए हमें ये भावना कल्टीवेट करनी चाहिए। सेल्फ सेंटर्ड हमें नहीं होना चाहिए। इससे हमें दूर हटने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारा भौतिक कंडीशनिंग ऐसी ही है, लेकिन जब भक्ति में आते हैं, इस प्रकार का व्यवहार हमें कल्टीवेट करना चाहिए। एक और बात है कि यदि पति-पत्नी भक्त हैं, दीक्षा लेते हैं दोनों, तो उन्हें घर में एक अच्छा आदर्श स्थापित करना चाहिए। क्योंकि बच्चे माता-पिता को फ़ॉलो करते हैं। हम यदि चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी भक्त बने, तो हमें भी एक अच्छे भक्त का एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहिए। आपस में हमारा तालमेल अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब बच्चे देखते हैं कि हमारे माता-पिता बातें तो बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन आपस में झगड़ते हैं, बात-बात पर कलह होती है, उनका भक्ति में विश्वास नहीं जम पाता। इसीलिए बच्चों के लिए, ताकि वो भी अच्छे भक्त बन सकें, हमारा पूरा परिवार भक्त बन सके, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा व्यवहार आपस में पति-पत्नी का व्यवहार कैसा हो। और हमें एक डायरी रखनी चाहिए। कलयुग में हमारी मेमोरी शॉर्ट है, हम भूल जाते हैं। जो भी काम हमें करना हो, डायरी रखें, उसमें लिखें, फिर हमारे कोई काम रहेंगे नहीं, समय से हो जाएँगे। अन्यथा हो सकता है कि वो चीज़ हमें कोई चाहिए, हमें याद नहीं रही, उसको अरेंज नहीं कर सके, हमें परेशानी हो। एक और बात श्री प्रभुपाद जी बड़े इम्पोर्टेंट कहा करते थे कि वाइंडिंग अप, हम कोई काम करते हैं तो उसको शुरू तो हमने कर दिया, उसका वाइंड अप भी ठीक होना चाहिए। इसका सिंपल उदाहरण प्रभुपाद जी देते थे कि हमें तेल चाहिए, मालिश करनी है। हमने तेल की शीशी खोल ली, लगाया, लेकिन उस शीशी को बंद नहीं किया, वैसे का वैसा छोड़ दिया, ढक्कन अलग है, शीशी अलग है। इस बात की काफ़ी संभावना है
कि वो जो शीशी है वो ठोकर लगकर किसी की ज़रूर गिरेगी। हमने पेन खुला छोड़ दिया, लिख रहे हैं, पेन से काम किया, बंद नहीं किया उसको। हमें आदत होती है कि पेन को हम जेब में डाल लें, उसको हम फिर वैसे खुले के खुल के जेब में डाल लेंगे और फिर हमारा जो शर्ट है वो खराब हो जाएगा। बातें छोटी-छोटी हैं ये, लेकिन महत्वपूर्ण है ये बातें कि प्रभुपाद जी अपने भक्तों को हर चीज़ उन्होंने सिखाई, क्योंकि उनका विदेशी कल्चर था, प्रभुपाद जी का एक वैदिक कल्चर था। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमें जब अपने किसी बड़े के पास हम जाएँ और बैठे, तो उनके चरणों की ओर बैठना चाहिए, सिरहाने नहीं बैठना चाहिए। ये कल्चर पहले तो बड़ा प्रेवलेंट था, आजकल नहीं प्रेवलेंट है। इसका उदाहरण हम देखने को मिलता है हमें महाभारत में, जब भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों सहायता लेने के लिए गए। दुर्योधन पहले गया, वो भगवान श्री कृष्ण के सिर की ओर बैठ गया। श्री कृष्ण लेटे हुए थे, आराम कर रहे। और अर्जुन जब गए, तो वो श्री कृष्ण के पाँव की ओर बैठ गए, चरणों में बैठ गए। कृष्ण की आँख खुली, उन्होंने अर्जुन को पहले देखा। पूछा, अर्जुन कैसे आए, कब आए? दुर्योधन को लगा कि अरे ये तो अर्जुन से पहले पूछ रहे हैं। तो दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण मैं पहले आया, हम दोनों किस लिए आए हो? कि हम युद्ध निश्चित हो चुका है, हम आपसे सहायता लेने के लिए आए। श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊँगा। तो दुर्योधन, तुम कहते हो तुम पहले आए हो, तुम माँग लो जो चाहो। दुर्योधन ने कहा कि युद्ध का मामला से सोचा, अर्जुन को मैं क्या कृष्ण का क्या करूँगा मैं? उन्होंने कहा सेना माँग ली और खुश होता हुआ चला गया और जाकर कहता पितामह से, पितामह हम युद्ध जीत गए, हम युद्ध जीत गए, हम युद्ध गए, जीत गए। पितामह कहते हैं, अरे मूर्ख, युद्ध शुरू नहीं हुआ, तुम कैसे जीत गए? उन्होंने कहा कि मैंने कृष्ण को विवश कर दिया कि वो शस्त्र नहीं उठाएँगे और मैं उनकी सेना लेकर आ गया। अर्जुन को केवल कृष्ण मिले। विश्वामित्र ने कहा कि दुर्योधन तो मूर्ख के मूर्ख ही रहे, क्योंकि जहाँ कृष्ण है विजय वहीं होती है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धरा, तत्र श्री विजयोर्भूति दुर्म नीतिर्मतिर्मम। जब दुर्योधन ने वो मांग लिया, अर्जुन से पूछा कृष्ण ने कि अर्जुन यदि तुम्हें पहले मौका दिया था तुम क्या मांगते? अर्जुन ने कहा कि मुझे मैं वही मांगता जो मुझे अब मिला है, मैं आपको ही चाहता हूँ, जहाँ आप हैं मेरा सब कुछ वही। तो कृष्ण इज इम्पोर्टेंट, नंबर वन। सेकंड, हम नॉर्मल एटिकेट्स का ख्याल रखें। जब हमारे सामने कोई बड़ा व्यक्ति हो, भक्त हो, सन्यासी हो, गुरु महाराज हो, तो उस समय हमें ऊंची भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उस समय हमें अपने बच्चों को नहीं डांटना चाहिए। ये नॉर्मल एटिकेट है। कई बार होता है कि हमारे साथ सन्यासी बैठे हैं, सीनियर डिवोटी बैठे हैं, हमारे बच्चों को बुरी तरह से डांटते हैं। नो, दैट्स अ बैड एटिकेट। इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें सीखनी चाहिए। हम आपको और भी बातें बताते रहेंगे। एक और बात हम बताकर हम कंक्लूड करते हैं कि हमें हेल्थ का काफ़ी ख़्याल रखना चाहिए। हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एक बार जनक महाराज को नवयुग गोविंद उनके पास आए, जब ज्ञान की चर्चा होनी थी, तो जनक महाराज ने कहा कि अब ज्ञान दीजिए। नवयुग गोविंद ने कहा कि जनक महाराज, आप भी विदेह हो, आप भी बहुत बड़े योगी हो, ज्ञानी हो, आपका क्या अनुभव है जीवन का?
तो जनक महाराज ने कहा कि मेरा अनुभव ये है कि मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है। पहली बात तो ये कि मनुष्य जन्म से दुर्लभ, ये बात हम भी सुनते हैं, दुर्लभो मानुष्य जन्म देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन, कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। दूसरी बात जनक महाराज कहते हैं मेरा अनुभव ये है कि मनुष्य जन्म है और अच्छा स्वास्थ्य बहुत दुर्लभ है। यदि मनुष्य जन्म है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो उस मनुष्य जन्म का हम पूरा लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है, और ये दोनों हो। तीसरी बात क्या है? वैकुंठ प्रिय दर्शनम, कि भक्तों का संग और भी दुर्लभ है। हमारे पास अच्छा मनुष्य शरीर भी है, स्वस्थ शरीर भी है, और हम भक्तों का संग नहीं करते, इन दोनों वस्तुओं का कोई लाभ नहीं है। इसलिए इन तीनों को लिए हमें, तीनों में से एक तो हमें मिला हुआ है ही, मनुष्य योनि मिली हुई है। दूसरी, स्वास्थ्य हमारा अच्छा हो, रखने का हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, और फिर इन दोनों का यूज हमें करना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए, भक्तों का संग प्राप्त करके उनसे सीखने के लिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम मनुष्य जन्म का पूरा लाभ उठाते हैं। तो आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि कृपया आप भक्ति करने के लिए, दीक्षा लेने के लिए उत्साहित रहें, और जो जो बातें आपको बताई जाती हैं उनको याद रखें और उनको कार्यान्वित करें। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक ये सवाल है कि जैसे हम मंदिर में आते हैं तो हमें ब्रह्मचारी और सन्यासी, उन दोनों का मतलब अंतर कैसे पहचान होगा कि ये सन्यासी है, ये ब्रह्मचारी? हाँ, उनकी ड्रेस से पता लगता है। ब्रह्मचारी धोती पहनते हैं, उसमें आगे प्लीट होती है, और ब्रह्मचारी जो है वो एक जैसे बोलते हैं लुंगी की तरह से पहनते हैं, तहमत की तरह से पहनते हैं। दोनों के ड्रेस का कलर भगवा ही होता है, लेकिन ड्रेसिंग स्टाइल का अंतर है। ठीक है जी प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण। प्रणाम। प्रभु जी, आज मंदिर में जैसे सेवा थी, गार्लैंड सेवा, तो 1 बजे क्लास होने के कारण हम जा नहीं सकते, तो उस क्लास का कुछ आगे पीछे टाइम हो सकता है इसका? ये क्लास प्रभु जी रिकॉर्ड होती है? यस प्रभु जी। हाँ जी, इनके ग्रुप में डालता हूँ मैं, यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके ना इनके ग्रुप में डाल देता हूँ रिकॉर्डेड। ठीक है, वहां से सुन सकते हैं ये दीक्षा वाला जो ग्रुप है, क्योंकि ये टाइम अधिक लोगों को ये सूट करता है, इसलिए इसको तो चेंज करना मुश्किल है। आप वैसे सुन सकते हैं। फिर अटेंडेंस का क्या होगा? अटेंडेंस की कोई बात नहीं है, वहां से सुन लेंगे, दिस इज ऑल राइट। अटेंडेंस आपकी उसमें जो IDC है, वहाँ अटेंडेंस जरूरी है। ठीक है, थैंक यू बाबू जी। ओके। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, मुझे ना जो जैसे मंत्र है गुरु महाराज का, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, इसका ना मतलब पता करना था। कृतवान साधु भगवत पदाय ते नमः, मतलब इसका अर्थ नहीं पता, मीनिंग हम बोलते तो हैं पर अर्थ नहीं पता। थोड़ा बहुत तो पता है, जैसे कि प्रचारम कृतवान मतलब प्रचार करने के लिए। आप पूरा बता देंगे तो फिर। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी के नाम ने, कि मैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी को प्रणाम करता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। प्रभु पादस्य साहित्यम यह प्रचार वितीर्च, जो प्रभुपाद जी के साहित्य को बांटते हैं और उसका प्रचार करते हैं। प्रभु साहित्य ये प्रकाश है, जो प्रभुपाद जी के साहित्य को प्रकाश है, उसको प्रकाशन करते हैं
उसकी प्रिंटिंग पब्लिश कराते हैं। हमारे गुरु महाराज बीबीटी के भी मेंबर हैं, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के। तो उसमें जो प्रभुपाद जी ग्रंथों का प्रकाशन होता है उसमें भी उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, इसलिए उनका नाम मंत्र का है प्रभुपादस्य साहित्यम। प्रभुपाद जी के साहित्य को यह जो प्रकाश करते हैं, प्रकाशन करते हैं, वितरण करते हैं, और वो मैराथन में बहुत एक्टिव पार्ट लेते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, और हर मंदिर में जाते हैं जो उनके क्षेत्र में है, लोगों भक्तों को कहते हैं कि अधिक से अधिक पुस्तकें वितरण करो। इसमें उनकी रुचि है, इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में ये चीज डाली है। प्रभुपाद साहित्यम यह प्रकाश वितीर्य प्रचारम कृतवान साधु, और वो प्रचार करते रहते हैं, स्वभाव से साधु हैं, बड़े विनम्र हैं। भगवत पादाय ते नमः, और वो भगवत पाद है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ये श्लोक का मतलब है। ठीक है प्रभु जी। कृष्णा प्रभु भगवत पाद मीन्स उन्होंने लोटस फीट की शरण ले रखी है भगवान के। भगवत पाद, भगवत पाद का लोटस चरणों की शरण ले। ठीक है, थैंक यू हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि हमारे इस्कॉन में हमने जेंट्स को प्रभु जी, लेडीज को माता जी, और सन्यासी को महाराज जी, और गुरु महाराज को गुरु महाराज बोलना है। तो मेरा प्रश्न है कि जैसे बाकी तो सन्यासी हैं, गुरु महाराज हम केवल गोपाल कृष्ण महाराज को ही बोल सकते हैं, और प्रभुपाद जी को इसके अलावा तो नहीं किसी को बोलना? हाँ, जो गुरु, जो आपके गुरु हैं उनको गुरु महाराज बोलना है, बाकी जो सन्यासी हैं उनको महाराज बोलना है। हमारे गुरु, मेरा वही प्रश्न है प्रभु जी, जैसे हमें जो पढ़ाते हैं क्लास में, उन्होंने कहा था वो तो काउंसलर हैं, लेकिन जो हमारे गुरु महाराज हैं तो गोपाल कृष्ण जी महाराज और प्रभुपाद जी के अलावा भी हमारे कोई गुरु महाराज हैं? हाँ जी। क्या हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज जी के अलावा और प्रभुपाद जी के अलावा भी कोई गुरु महाराज जी हैं हमारे? और किसी को हम गुरु, शिक्षा गुरु होते हैं, लेकिन वो जो गुरु हैं उन्हीं में से कोई शिक्षा हमारा गुरु है तो उनको शिक्षा गुरु मानते हैं हम। अदरवाइज जो काउंसलर है वो हमारे गुरु नहीं है, जो मेंटर है वो हमारे गुरु नहीं है। तो जैसे अभी हम कोर्स कर रहे हैं तो हमारे गुरु महाराज जी इन दोनों के अलावा भी कोई हैं प्रभु जी? मेरा प्रश्न ये था। हमारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं, शिक्षा गुरु हो सकते हैं जो इस्कॉन में गुरु हैं, और गुरु हैं जिनसे हमने दीक्षा नहीं ली लेकिन उनसे हम शिक्षा लेते हैं, तो वी कैन कंसीडर देम एज आवर शिक्षा गुरु। अच्छा जी, ठीक है। और जो दीक्षा देंगे वो हमारे दीक्षा गुरु, वो हमारे दीक्षा गुरु। जो दूसरे गुरु हैं लेकिन शिक्षा में मिलती है उनसे, तो उनको हम शिक्षा गुरु मानते हैं। उनको एड्रेस क्या करेंगे प्रभु जी? किनको? शिक्षा गुरु को। उनको तो प्रभु जी उनको महाराज एड्रेस कीजिए। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु को भी गुरु महाराज, उनको आप महाराज एड्रेस कीजिए, महाराज। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हमारे जो शिक्षा गुरु हैं उनको मैंने गुरु जी कहा तो वो इस पे आपत्ति करते हैं कि मैं काउंसलर हूँ, मैं आपका गुरु नहीं हूँ। हाँ, तो काउंसलर को हम शिक्षा गुरु नहीं मानते, वो काउंसलर हैं, प्रभु हैं, प्रभु जी हैं वो। दे आर नॉट अवर गुरु। ना उनको गुरु अपने आप को समझना चाहिए, ना हमें उनको गुरु समझना चाहिए। डिफरेंस क्या है प्रभु जी? हमें कैसे पता चले कि शिक्षा गुरु कौन है और काउंसलर कौन है, मेंटर कौन है, कैसे पता चलेगा हमें? हमने आपको बताया ना, इस्कॉन में जो गुरु हैं, जो दूसरे शिष्य भी स्वीकार करते हैं, दीक्षा देते हैं, वो यदि हमारे शिक्षा, हमें हमसे शिक्षा मिलती है तो वो हमारे शिक्षा गुरु उनको कह सकते हैं। तो उनकी कोई ड्रेस अलग है प्रभु जी, शिक्षा गुरु गुरु जी की? नहीं, वो तो वही सन्यासी होते हैं, वो या गृहस्थ भी होते हैं, वो उनकी ड्रेस नहीं होती, लेकिन वो हमें नॉलेज हो जाता है। जैसे राधा गोविंद महाराज हैं, राधानाथ महाराज हैं, जयपताका महाराज है, ये सब गुरु हैं, ये दीक्षा देते हैं,
तो अगर हम इनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ये हमारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं। तो प्रभु जी आप भी तो दीक्षा गुरु हमारे जिनसे हम गुरु दीक्षा हो ले सकते वो हैं। एक ही है। हैं जी? आप भी तो हमारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं प्रभु जी। नहीं, मैं काउंसलर, आप मेरे काउंसलर ही समझिए मुझे, अपना गाइड समझिए, काउंसलर समझिए, मेंटर समझिए, मैं गुरु नहीं हूँ। वो क्यों प्रभु जी? क्योंकि गुरु जो है वो हमारा जीवीसी निर्धारित करते हैं। हु इज गुरु? अच्छा जी। जीवीसी बॉडी जो है वो निर्धारित करती है कि कौन गुरु है, और वो जो गुरु निर्धारित करते हैं वो शिक्षा भी देते हैं, दीक्षा भी देते हैं। तो दीक्षा हम एक से लेते हैं, शिक्षा कईयों से ले सकते हैं, इसलिए हमारे दीक्षा गुरु कई हो सकते हैं, शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, आपने बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, पहले तो कि मैं ना 2-5 का जो लेक्चर है ना वो मेरा मिस हो गया, मतलब डिलीट हो गया गलती से, तो मुझे ना 2-5 का लेक्चर चाहिए आपका ही। शास्त्री प्रभु मैं ग्रुप में डाल दूं, माता जी का नंबर है तो माता जी का, नहीं तो ग्रुप में डाल दूंगा। सावित्री भी है मेरा नाम जी, सावित्री। फोन नंबर चाहिए होगा ना मेरे को, फोन नंबर चाहिए होगा। फोन नंबर तो मेरा है 9417373761 9417376791 मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये। ठीक है, इस पे आपको मैं भेज दूंगा। आपको 2 तरीकों वाला चाहिए? हाँ जी, 2-5 का सिर्फ। ठीक है, मैं डाल दूंगा। हाँ जी ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ये तो जहाँ आप YouTube पे लेक्चर डाल रहे हो तो पूरी लिस्ट वैसे ही है ना? तो अच्छा। वैसे ना मैं सबको बता दूं, जैसे माता जी बता रहे हैं, एक YouTube है हमारा इस्कॉन चंडीगढ़ और IGPF इस्कॉन चंडीगढ़, 2 हमारे YouTube चैनल है, तो उनके अंदर ये सारे के सारे लेक्चर अवेलेबल है। अगर आप इस्कॉन चंडीगढ़ लिखोगे YouTube पे सर्च में तो हमारा चैनल खुल जाता है, उसके अंदर फिर आप ये देख सकते हैं, दीक्षा लेक्चर के नाम से सीरीज है, तो उसमें सारे लेक्चर सारे डाले हुए हैं YouTube पे। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। देखो यूट्यूब है। हाँ जी, दीपिका एक एक करके। हाँ जी, कार्तिक या दीपिका। प्रभु जी आपने जो प्लीज एक एक करके, आई थिंक कार्तिक को पहले पूछना था। कार्तिक। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जैसे बताया, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। हाँ, जैसे आपने बताया जो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जैसे सुबह हम लोग मंदिर जाते हैं और जाप करते हैं, उसमें फिर हम एक्सरसाइज मिलता है, तो ये आवाज क्लियर नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी आपकी, हरे कृष्णा, आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है। कार्तिक प्रभु जी आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बोलो बोलो कार्तिक। हाँ, जैसे प्रभु जी स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज और योगा की जरूरी है, लेकिन हम मंदिर जाते हैं और जाप करते हैं, उसमें टाइम नहीं मिल पाती है हमारे को योगा और ये एक्सरसाइज करने के लिए। तो योगा एक्सरसाइज जरूरी है, ये नाम जप करके और ये मंदिर जाके हमारे इसमें हो जाएगा। पहले आप जप कीजिए, मंदिर जाइए, उसके बाद टाइम निकालिए योगा और एक्सरसाइज करने के लिए। योगा एक्सरसाइज जरूरी है प्रभु जी। अगर आपको लगता है हेल्थ के लिए जरूरी है, आपके लिए अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है उससे, तो कीजिए उसको। यू शुड कीप फिट। हेल्थ ठीक होनी चाहिए। अगर योगा की जरूरत है, एक्सरसाइज जरूरत है, तो उसके लिए भी आप टाइम निकालिए। हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मोना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जो सिलेबस दिया है इसमें एक टॉपिक है
गुरु की योग्यता हाँ, है। प्रभु जी ये आपने सिलेबस दिया है, इसमें टॉपिक है गुरु की पहचान। इसमें है शक्त्याविष्ट गुरु, जिसमें कृष्ण द्वारा प्रदत्त शक्ति निहित होती है, स्वतंत्र रीति से कार्य कर सकता है। इसका मीनिंग नहीं समझ आ रहा है। नॉर्मली जो गुरु हैं वो एम्पावर्ड होते हैं भगवान के द्वारा, उनमें कुछ शक्ति भगवान हाँ जी, करते हैं, उस शक्ति के द्वारा वो काफी अद्भुत कार्य करते हैं। जो नॉर्मल आदमी नहीं कर पाता वो करते हैं उस शक्ति के द्वारा। अनेकों लोगों को भक्त बना सकते हैं, ज्यादा समय वो अपने भक्ति में लगाते हैं, सोते कम। इस तरह की जो शक्ति है उनमें वो भगवान द्वारा दी हुई होती है, इसलिए इसका लिखा कि वो भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किए होते हैं। ये मतलब है इसका। तो वो स्वतंत्र रीति से कार्य कर सकते हैं, मतलब जी, स्वतंत्र आगे लिखा है स्वतंत्र रीति से कार्य कर सकता है। स्वतंत्र मतलब है वो एक एज ए गुरु स्वतंत्र है वो, लेकिन ही इज ए डिसाइपल आल्सो। वो अपने गुरु जी की बात मानते हैं, संस्था की बात मानते हैं। स्वतंत्र का मतलब वो कोई नए प्रोजेक्ट चला सकते हैं, नई योजना बना सकते हैं, इस तरह से। पर हर इस्कॉन में हर कोई प्रभु जी, जीबीसी के अंडर है। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। वेलकम वेलकम। और किसी का कोई प्रश्न? हरे हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, डरा था। यस प्रभु जी, नंबर। हरे हरे कृष्ण। हाँ जी हाँ जी प्रभु, अभी आपने बताया था कि पति पत्नी को आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और बच्चों को डांटना नहीं चाहिए उनके सामने, मतलब। तो कई बार प्रभु और मतलब पत्नी जैसे वाइफ जैसे पूरा नहीं कर पा रहे, मतलब अभी फॉलो। तो कभी कभार जैसे वो बच्चों को हम अपने आप को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मतलब बोले हैं कि मत करो ये और वो ना माने, तो कैसे हम अपने आप को कूल मतलब शांत रख सकते हैं? देखिए, हमने ये कहा था कि बच्चों को किसी सन्यासी के सामने, गुरु के सामने, बड़े भक्त के सामने मत डांटिए। जी जी, वो तो है। वो नहीं, जैसे घर पे भी कई बार हो जाता है, तो अपने आप को हम कई बार गुस्सा ही कर देते नहीं, हैं, थोड़ा घर बहुत ही की लग बात जाता है। कर रहे हैं ना हम। घर पे जब वो जी आते हैं आपके कोई, जी आपके घर पे मान लो कोई सन्यासी आते हैं, जी जी। उनके सामने ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। हमारा मतलब ये था उस समय कहने का। नहीं नहीं, मतलब मेरा बच्चों थोड़ा को जो डिफरेंट है। बच्चों को मेरा ठीक करने के लिए जो डांटना पड़ता है वो तो जी ठीक है, बिल्कुल ये नहीं है कि बच्चों को डांट नहीं सकते। जी हमारा मतलब ये था कि कोई हमारे घर में कोई बड़े आदमी आए हैं, भक्त जी आए हैं, उनके सामने अपना गुस्सा शो करना बच्चों के ऊपर, वो ठीक जी। नहीं है। तो वैसे घर पे अगर हो तो और वो ना माने बात, तो वो हम अपने आप को कई बार हाँ, तो ना जैसे माने बात, तो उनको तो बात तो मानने के लिए ठीक करना ही है उनको, जैसे भी ठीक समझे आप, वो तो उचित है। ठीक है। उनको गाइड करना, डांटना, दैट इज ऑल राइट। कभी कभी जैसे डांट देते हैं ना, तो वो भक्ति से थोड़ा दूर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि आप खुद ही करो, जैसे मतलब कभी घर का हो जाता है, कभी हो तो मतलब किस तरह से हम अपने आप को कूल रख सकते हैं, मतलब कैसे, मतलब कभी कभी हो जाती है सिचुएशन। तो वो तो प्रैक्टिस से है, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो जैसा वैसा हो जाएगा। बच्चों के अगर सुधार के लिए आप उनको कुछ कहते हैं तो वो पेरेंट्स का फर्ज है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। अगर बच्चे गलत मार्ग पर चल रहे हैं, ठीक बात नहीं कर रहे, तो उनको समझाना, डांटना, दैट इज ऑल राइट। आजकल फोन बहुत खराब है ब्रो, मतलब हाँ जी, समझ नहीं आता है फोन का बड़ा, मतलब आजकल बच्चे एकदम फोन के ऊपर बहुत जल्दी अटैच होते हैं। भक्ति के साथ तो बड़ा मुश्किल है उनका। हाँ, ये प्रॉब्लम है। उनको आप हमारे बीपीएस में भेजिए, थोड़ा उनको भक्तों का संग मिलेगा, जी ज्ञान मिलेगा, तो धीरे धीरे इम्प्रूव होंगे। ठीक। उनको भी आध्यात्मिक शिक्षा देने का इंतजाम कीजिए। हमारे जी भक्त प्लास स्कूल चलता है, जी उसमें आप उनको एडमिट कराइए।
ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, may I have one question more please? हाँ जी सुनील प्रभु। प्रभु जैसे कि अभी हमारी दीक्षा नहीं हुई है, अभी हम तैयारी कर रहे हैं, तो कैन वी हैव एक और शिक्षा गुरु हमारे हो सकते हैं? जैसे कि मैंने एक शिक्षा गुरु बना रखे हैं, वो हैं संस्कर्षण दास अधिकारी, ऑस्टिन में रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। मैंने उनको मेल हाँ, भेजी हाँ, थी, हाँ। प्लीज एक्सेप्ट। तो हम हाँ। उनको बना सकते हैं? ऐसे ही क्वेश्चन। शिक्षा गुरु आप बना सकते हैं। थैंक शिक्षा यू, गुरु तो थैंक यू। एक से ज्यादा हो सकते हैं, दीक्षा ठीक गुरु है एक ही होते हैं। ठीक है प्रभु, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई प्रश्न है तो वेलकम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ना चाहते हुए भी जो हो जाता है वो तो फिर पाप ही हो जाता है। आज मेरे से ऐसे ही हुआ, मैं बाइक से जैसे जा रहा था तो एक गिलहरी का बच्चा बचाते हुए उसको मैंने बड़ी कोशिश करी, लेकिन वो फिर भी चक्के के नीचे आके मर गया। तो प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से पाप हो गया, बहुत अपराध हो गया। तो प्रभु अब इसका कोई उपाय है कि मेरे को पाप ना लगे प्रभु? भगवान भगवत गीता में यही कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब भगवान की शरण लें, भगवान की भक्ति करें, जानबूझकर कोई पाप ना करें। अनजाने में कुछ हो जाता है तो भगवान उसकी देखभाल कर लेंगे। इफ यू आर सिंसियर इन योर सरेंडर टू हिम, भगवान को शरणागत होइए, भगवान श्री कृष्ण की शरण लीजिए, भक्ति को गंभीरता से अपनाइए, तो जो अनजाने में पाप होते हैं उसको भगवान माफ कर देंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, ओके, ठीक है। ओके। हरे कृष्णा, आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चन। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ओके, वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी। श्री हरे कृष्ण प्रभुपाद प्रभु की जी। हरे कृष्ण प्रभु जय। जी। श्री राम जय संकीर्तन की जय। जय श्री राधा माधव की जय। जय जय। चैतन्य महाप्रभु हरे की कृष्णा जय। प्रभु जी। प्रभु जी, हरे प्रभुपाद प्रथम 25 आविर्भाव जगन्नाथ महोत्सव की जय। जय चंद All महाराज gracious की and जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण।